बात उस समय की है जब सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे, भगवान विष्णु पालन करता और भगवान शिव संहार करता। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हो गया कि कौन सबसे बड़ा है। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे थे। तब अचानक एक बहुत बड़ा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ये कोई साधारण अग्नि नहीं थी, ये खुद भगवान शिव का रूप था। अग्नि का ये स्तंभ आकाश से धरती तक फैला हुआ था। उसका न कोई सिरा दिख रहा था, न कोई अंत। इस अग्नि स्तंभ को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने निश्चित किया कि जो कोई भी इस स्तंभ के छोर को देख लेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी वराह रूप में धरती के अंदर तक गए ताकि स्तंभ का आधार खोज सकें, और ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर की ओर गए ताकि स्तंभ का सिरा देख सकें। विष्णु जी को नीचे कहीं आधार नहीं मिला, तो वे लौट आए और सच स्वीकार किया कि वे स्तंभ का अंत नहीं देख पाए। लेकिन ब्रह्मा जी को स्तंभ का सिरा नहीं मिला। फिर भी उन्होंने झूठ बोल दिया कि हाँ, मैंने सिरा देख लिया। साथ ही उन्होंने केतकी के पुष्प से गवाही भी दिलवाई। भगवान शिव को यह झूठ और अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे उसी अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए और बोले, ब्रह्मा जी, आपने झूठ बोला है और अहंकार किया है, जो देवता के लिए सबसे बड़ा दोष है। क्रोध में आकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। चूंकि ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता थे और एक देवता थे, उनका सिर काटना ब्रह्म हत्या कहलाया। यह बहुत बड़ा पाप था। इस कारण भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। यह पाप एक खोपड़ी का रूप लेकर शिव जी के हाथ में चिपक गया और उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। इस अवस्था में भगवान शिव पूरे संसार में भिक्षा मांगते हुए घूमे ताकि उन्हें इस पाप से मुक्ति मिले। कई वर्षों तक भटकने के बाद जब भगवान शिव काशी पहुँचे, तब वहाँ जाकर उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति बद्रीनाथ में जाकर मिली थी। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। झूठ बोलना देवताओं को भी पतन की ओर ले जा सकता है, और भगवान भी नियमों के अधीन है। अगर वे कोई पाप करें तो उन्हें भी इसका प्रायश्चित करना होता है।